किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब किस्मत और हालात ख़राब हो ना तो बहुत कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है। दोस्त, आज मैं हर रोज़ की तरह आज इस लड़के के बारे में बताऊंगी जो दूसरों की बुरी भली गालियां सुन सुनकर अपनी और अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए यूट्यूब की दुनिया में कूद पड़ा। मेरे दोस्त, सहारनपुर के एक छोटे से गाँव में जन्म लेने वाला ये लड़का बहुत ज़्यादा गरीब था। ये लड़का बचपन से ही दूसरों लोगों से थोड़ा अलग था। जी हाँ मेरे दोस्त, ये लड़का बचपन से ही अपहीन था। इस बेचारे लड़के का मुंह बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि देखने में एक बंदर के समान था। इस लड़के के मुंह को सही करने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था। घर में गरीबी के कारण इस लड़के का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। दोस्त, इस लड़के के पिताजी मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाते थे और बेचारी माँ दूसरों के खेतों में जाकर लेबर का काम करती थी, लेकिन अपने बेटे को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती थी। ये लड़का जैसे तैसे बड़ा होता गया, इस लड़के की मुंह की समस्या और बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये लड़का बेचारा सही से खाना भी नहीं खा पाता था। मेरे दोस्त, आखिर माँ तो माँ ही होती है। जैसे तैसे करके इस लड़के की माँ अपने इस बेटे को खाना खिलाती थी। ये लड़का अपने से सही से बोल भी नहीं पाता था। तो दोस्त, इस लड़के को कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम होती थी कि बेचारा खाना भी नहीं खा पाता। इस लड़के की माँ रात और दिन रोती और भगवान से कहती, हे भगवान, तूने मुझे कौन सी पाप की सज़ा दी है। मेरे दोस्त, इस लड़के के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बेटे का ऑपरेशन करा लें। दोस्त, ये लड़का अपने पिताजी से रो रो कर कहता कि पिताजी मैं कब सही होऊंगा। ये लड़का अपने पिताजी से हमेशा कहता कि पिताजी मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं दूसरों की तरह कुछ अलग कर सकूं। दोस्त, इस लड़के के पिताजी को किसी दूसरे लोगों से पता चला कि तू अपने बेटे को यूट्यूब वीडियो बनाना सिखा दे। तो मेरे दोस्त, इस लड़के के पिताजी ने अपने बेचारे बेटे को यूट्यूब बनाने की सलाह दी और इस लड़के के पिताजी ने रात और दिन मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके अपने इस बेटे को एक स्मार्टफोन लाकर दे दिया। ये लड़का बेचारा स्मार्टफोन को देखकर बहुत खुश हुआ और अब अपने पिता के कहने पर यूट्यूब से ही यूट्यूब की जानकारी लेना शुरू कर दिया और यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दोस्त, कहते हैं ना, किसी अच्छे काम की शुरुआत करोगे तो बीच में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसे ही इस लड़के के यूट्यूब चालू करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। ये लड़का वीडियो बनाता था तो इस लड़के का सभी मजाक उड़ाते और कहते देखो बंदर वीडियो बना रहा है। मेरे दोस्त, ये लड़का बंदर वाली बात बचपन से ही सुनता आ रहा था। इस लड़के को गांव के बच्चे और लोग सब चिढ़ाते थे और हंसी उड़ाते थे। ये लड़का अपने पिताजी से फूट फूट कर रोता और कहता कि पिताजी मुझे सब बंदर के कहकर हंसी उड़ाते हैं, और अपने पिताजी से कहता कि पापा यूट्यूब मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं सुनी जाती लोगों की नई नई बातें। तो मेरे दोस्त, कहते हैं ना, पिता से बढ़ के कोई सलाहकार नहीं होता। तो इस लड़के के पिताजी इस लड़के को मोटिवेट करते और कहते कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, एक दिन ज़रूर मेरा बेटा अपने बाप का नाम करेगा। फिर ये लड़का धीरे धीरे सबकी बातों को इग्नोर करके अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालता गया। इस लड़के को यूट्यूब से भी अच्छे बुरे सब तरह के कमेंट मिले, लेकिन इस लड़के ने किसी की बात को ध्यान में नहीं दिया और वीडियो डालता गया। इस लड़के की कड़ी मेहनत और लगन से यूट्यूब चैनल पर 3 महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। इस लड़के के यूट्यूब से अच्छे पैसे भी नहीं आना शुरू हो गए और फिर ये लड़का बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने मम्मी पापा को यूट्यूब की दुनिया में रहने लगा। आज यही बंदर जैसे दिखने वाला लड़का यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और जो लोग गांव की गालियों में आवारा डोलते थे, आज इसे हंसी उड़ाते थे, उन सभी के लिए एक सबक बन गया। इस लड़के का नाम जानने से पहले अगर स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रही हूँ संदीप यादव की, जिनका यूट्यूब चैनल संदीप यादव ब्लॉग्स है। आज की डेट में इस लड़के के चैनल पर 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मेरे दोस्त, मेरा बस इतना ही कहना है कि ज़िंदगी में बस हमेशा एक बात याद रखना, कठिन परिस्थिति सबके पास आती है। अगर आप किसी की परिस्थिति को समझ कर किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी कोई ना कोई ज़रूर हेल्प करेगा। अगर इस स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसी ही स्टोरी के साथ कल शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच।